ये करबला, ये आशूरा जो हम मना रहे हैं, इसके पीछे खून अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन है। इसके पीछे 6 महीने के बच्चे अली असगर का खून है। अब एक इतनी कीमती चीज़ जिसकी असास और बुनियादों में मासूम का खून हो, वो टाइम पास नहीं है। यकीनन मासूम का एक बहुत बड़ा हदफ है कि ये जवान, ये बेटियां जब फर्श अज़ा पे बैठें तो मासूमीन, मैंने इमाम बारगाह IRC में लास्ट ईयर एक अशरा पढ़ा था, द हिडन द सीक्रेट नेटवर्क ऑफ अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये मत समझिए मकतब मोजिज़े की वजह से ज़िंदा है। ये मकतब जो आपका इस तरह से चल रहा है, आज और भी शिया हैं, लेकिन दुश्मन शिया इस्ना अशरी का क्यों दुश्मन बना हुआ है? आज आपकी लीडरशिप्स को क्यों मारा जाता है? सिर्फ एक मुल्क में नहीं, हर मुल्क में। वो शहीद हुसैनी ले लें, अपने बुजुर्ग अकाबिर शुहदा दे लें, क्यों इस कौम के शायरों को, क्यों सिब्ते जाफ़र जैसों को, क्यों इस कौम के ख़तीबों को शहीद किया जाता है? दूसरे कौमें भी तो हैं, वो भी तो नुहें पढ़ते हैं। शियों के अंदर और भी गुरु हैं, शिशमावी भी हैं, बोहरा भी हैं। लेकिन मसला आपसे क्या है? क्योंकि शिया इस्ना अशरी को अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक नज़म देकर गए, एक सिस्टम देकर गए। ये वाहिद सिस्टम है जो इस्तिकबार आलम के मुकाबले में खड़ा हो सकता है। किसी के पास इतना प्रॉपर सिस्टम नहीं है जो आपके पास है। अब सवाल सिस्टम हो भी लेकिन फिर भी नाकामियां हो, तो इसका मतलब हमने उस अज़ा इमाम हुसैन से वो फ़ायदा नहीं लिया जो अज़ादार इमाम हुसैन से लेना चाहिए। हमने मिंबर से, हमने मजलिस से वो फ़ायदा नहीं लिया जो लेना चाहिए। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि किसी कौम में इतने लेक्चर नहीं होते जितने शिया कौम में होते हैं। आपका मुहर्रम, आपका सफ़र, आपका रमज़ान, आपकी शहादतें, आपकी विलादतें, आपकी बरसियाँ, कि कौन सी कौम अपनी कौम को इतने लेक्चर देती है? एक बंदा PhD भी करे तो उसका एक नंबर्स ऑफ लेक्चर्स हैं कि 700 लेक्चर्स लेगा, 800 लेक्चर्स लेगा तो ये PhD पास करेगा। मिसाल दे रहा हूं। आप जिंदगी में सोचिए तो सही, आपने कितने आवर मजाले सुनी है, कितने घंटे फर्शदा पे आए हो? आज 60 साल के हो तो आपने हर साल मजलिसें सुनी हैं, 50 साल के हो तो हर साल मजलिसें सुनी हैं, 20 साल के हो तो हर साल मजलिसें सुनी हैं। अब ये मजलिस अबा अब्दुल्लाह का पता कैसे चलेगा? मौला खुद बता रहे हैं, इन्नमा खरज, तो फरमाया ला बतरन वाला अशरन, मैं हुकूमत की लालच में नहीं निकला, मैं जाहो मकाम की लालच में नहीं निकला। ये मत समझना कि हुसैन तख्त ताज की लालच में निकला है। भले इन्नमा खरज तो इस्लाह है, तलब इस्लाह उम्मत जद्दी में हुसैन इसलिए निकला ताकि अपने रसूल की उम्मत की इस्लाह करूं। मौला क्यों करना चाहते? फरमाया उम्मत में 4 आयब पैदा हो चुके हैं। पहला आयब मालिम अल इस्लाम, इस्लाम की निशानियों को खत्म किया जा रहा है। कि कल मैंने कहा कि दुश्मन फैमिली के सिस्टम को, निज़ाम को तबाह बर्बाद करना चाहता है, जिस तरह उन्होंने वेस्टर्नाइज करके अपने सिस्टम को तबाह किया। हलाल शादियों को ख़त्म करके हराम रिश्ते, औलाद की पैदावार को कम कर दिया गया। औरत को फेमिनिज्म के नाम से एक प्रोडक्ट बना के मर्दों के लिए, माशरे के लिए पेश कर दिया गया। आज बात की जाए कि औरत के हुकूक, वुमेन राइट्स, आप जरा वेस्टर्न हिस्ट्री तो पढ़िए कि वहां औरतों को राइट्स मिले कब? 1880s में ब्रिटेन पार्लियामेंट कानून पास करती है कि खवातीन जो काम करती हैं उनकी तनख्वाह उनको दी जाए। यानी ये किस्सा 200 साल पहले किस्सा है। हर खातून जो काम करती थी, जॉब करती थी, उसकी सारी सैलरी उसका शोर उठाता था। लेकिन आप आइए 1400 साल पहले रसूल ने इर्स में औरत का हक रखा कि बाप मर जाएगा, औरत वारिस बनती है, उसको इर्स मिलेगा। शादी करेगी, जो हक महर मुअय्यन करेगी मर्द ने देना है। ये घर में जाएगी, नफका मर्द पर वाजिब है, पूरा खर्चा, इसकी ज़रूरतें कौन पूरा करेगा? मर्द पूरा करेगा। इवन अगर बच्चे को दूध पिलाती है तो उसकी भी डिमांड कर सकती है कि मुझे इसके पैसे दो। मर्द पर वाजिब है कि इसको पैसे दे। हर चीज में हक को, हुकूक और राइट्स दिए गए। बेअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, वो जमाना रसूल खुदा का जमाना जब औरतों को, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। किसने इज्जत दी, किसने वकार दिया, किसने मकाम दिया? ये दीन इस्लाम था जिसने औरत को मकाम दिया। और यहाँ पे औरत को प्रोडक्ट बनाया गया। इसकी जरा आप हिस्ट्री पढ़िए। 80s में कारखानों में खवातीन काम करती थी, कंपनियों में काम करती थी, सारी तनख्वाहें मर्दों के जेब में। अब जाहिर है तनख्वाह अगर मर्द के जेब में जा रही है तो कारखाने सकता था कि जनाब अगर मेरी बीवी काम करेगी तो आप 40,000 तनख्वाह दोगे, 50,000 तनख्वाह दोगे।
अब राजी किसको करना है? मर्द को राजी करना है। कारखाने परेशान हो गए थे, ज्यादा तनख्वाह किया, वो जो घरेलू खवातीन थी वो कारखानों के अंदर पहुंच गई, तो कम सैलरी में इनको लेबर मिला। 19वीं सदी में जब मशीनरी का आगाज हुआ, पहले अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, मसलन कोई जूतों का कारखाना है, भाई 1000 जूतों की डिमांड है, ये सारा काम हाथ से होता था, हैंडवर्क था। अब हैंडवर्क के लिए आपको लेबर ज्यादा चाहिए। जब मशीन का जमाना आया तो एक मशीन में आपने एक जूता डाल दिया, मशीन ने बाहर 1000 निकाल दिए, तो अब आपको हैंडवर्क की जरूरत नहीं। प्रोडक्शन, मैस प्रोडक्ट ज्यादा हो गई। अब जब प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ी तो इसका खरीदार चाहिए हमें। इस प्रोडक्ट को खरीदेगा कौन? उसके लिए मार्केटिंग का शोबा बनाओ। अब इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए खवातीन को एज अ मार्केटिंग प्रोडक्ट अवजार और टूल इस्तेमाल किया गया कि गाड़ी से औरत का लेना देना नहीं, उसकी प्रोडक्ट में भी औरत को डाला गया। जूस बेचना है, खवातीन को आगे किया गया। आगे करके क्या किया गया? क्योंकि मर्द के लिए एक औरत अट्रैक्शन रखती है, हर प्रोडक्शन और हर एडवर्टाइजमेंट में खवातीन को आगे किया गया ताकि इनको देखकर उनकी प्रोडक्ट को खरीदा जाए। पूरी फिल्म इंडस्ट्री, औरत की शख्सियत को तबाह बर्बाद कर दिया गया। जिसकी शख्सियत में नजर होनी चाहिए, उसके हया पे, उसकी इफ़्फ़त पे इस्लाम ने, उसकी तरबियत पे इस्लाम ने खातून की मैनेजमेंट पे बात की है। द बेस्ट मैनेजर घर की अगर कोई है तो खातून है। अगर बेस्ट मुरब्बी अगर बच्चे को पालने की सलाहियत रखती है वो औरत है। 9 महीना बच्चा पेट में होता है, कोई शिकायत नहीं करती, पूरी पूरी रात इस बच्चे के लिए जागती है, मेहनत करती है, इसे खाना खिलाती है। ये मर्द की सलाहियत से बाहर है, ये सलाहियत खुदा ने औरत को दी है। लेकिन इन्होंने खवातीन की किन चीजों को बाहर लाया? सिर्फ निगाह एक इंसान के जिस्म पर, सिर्फ उसे एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो बेहयाई का प्रोडक्ट बन जाए। तो इस्लाम के जमाने में, कब्ल इस्लाम के आने से पहले औरतों को दफन किया जाता था। आज के जमाने में औरत को दफन नहीं किया, पर उसकी शख्सियत को दफन कर दिया गया। हमारे उस्ताद कहते थे उस जमाने में शख्स को दफन किया जाता था, आज के जमाने में शख्सियत को दफन कर दिया गया। कि शनासाई इसकी क्या है? आपको ऐसे ऐसे गलत रोल मॉडल दिए गए। अब ये वो मकतब और ये फर्श अज़ा है जो ख़वातीन को रोल मॉडल देता। कभी फ़ातिमतुज़ ज़हरा जैसा रोल मॉडल, कभी खतीजतुल कुबरा जैसा रोल मॉडल, अपनी पूरी इफ़्फ़त व हया के साथ ज़िंदगी जी। सैयदा ज़ैनब कुबरा जैसा रोल मॉडल, एक हमासाई वजूद है, मैदान करबला में है, पैगाम इमाम हुसैन को आगे बढ़ा रही हैं। बच्चियों के लिए सैयदा सकीना के जैसा रोल मॉडल, जनाब मासूमा खुम जैसा, ऐसी बावफा बहन जो भाई के लिए वहां से सफर करके वहां पर आई हैं। आपको किसी रोल मॉडल की जरूरत नहीं, इस सिस्टम ने और निजाम ने आपको रोल मॉडल दिया।